देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत में जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल होने की संभावना है। देश में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन पर रिसर्च का अलग अलग चरणों में जो काम है वो चल रहा है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि निवेश में चीन का विकल्प बन सकता है भारत। देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश में तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में है। इसमें कुछ ट्रायल के लिए तैयार हैं, तो कुछ अगले महीने तक इस चरण में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में इससे जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बने, न कि एक फॉलोअर। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने निवेश के लिए भारत को चीन का विकल्प बताया। नितिन गडकरी ने कहा कि अमेरिका समेत कई बड़े देश चीन से दूर होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दुनिया के बड़े देशों का निवेश भारत में लाने की तैयारी चल रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि कोरोना संकट में MSME सेक्टर की बड़ी भूमिका है। कोरोना से MSME सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ है। नितिन गडकरी ने भरोसा दिया कि सरकार संकट में आए छोटे व्यापारियों का जीवन पटरी पर लाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया है, लेकिन राहत की बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम उपभोक्ता के लिए नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल पर 8 रुपए रोड सेस और 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसी तरह 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डीजल पर 8 रुपए रोड सेस और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इस तरह कुल 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ने के बावजूद उपभोक्ता के लिए दाम नहीं बढ़ रहे हैं। ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल पुरानी दरों पर ही मिलेगा। हरियाणा में आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ बढ़ी हुई कीमतों पर शराब मिलेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार ने बढ़े हुए दामों को अलग अलग तरीकों से बांटा है। देश में बनने वाली शराब पर 5% सेस लगाया गया है, जबकि विदेशी शराबों में 20% टैक्स लगाया गया है। इसी तरह बियर पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। उधर शराब के ठेके खुलने के बाद लोगों की जुटी भीड़ को देखते हुए पंजाब सरकार ने शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी का फैसला किया है, जबकि शराब की दुकानें भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर। CBSE 10वीं बोर्ड की बाकी बची परीक्षा नहीं होगी। देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी हुई परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। वहीं IIT, ट्रिपल IIT और NIT में इस साल फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी। APJ स्कूल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने APJ स्कूल की शेख सराय और साकेत की दोनों शाखाओं के परिसर के सील को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। स्कूल पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के माता पिता से अवैध रूप से बढ़ी हुई फीस ली, जिसके बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को स्कूल की दोनों ब्रांचों को सील कर दिया था। शाहरुख की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शाहरुख के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशन कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि आरोपी की जमानत याचिका सुने। हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट से शाहरुख की जमानत याचिका दायर होने के बाद 2 दिन के अंदर सुनवाई करने को कहा। तबलीगी जमात को विदेशी फंडिंग की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के साढ़ू और बेटे यूसुफ से पूछताछ की। अभी तक जांच एजेंसी मौलाना के करीब 20 करीबियों और मरकज के कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। जल्द ही शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ हो सकती है। ED साद के बाकी बेटों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व CM और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की PSA के तहत नजरबंदी को 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मंगलवार को नजरबंदी खत्म हो रही थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पिछले साल 5 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। महबूबा मुफ्ती के अलावा PDP नेता सरताज मदानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर की नजरबंदी को भी PSA के तहत 3 महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।